जय माता दी। जय माँ मसानी मेरी। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। काफ़ी दिनों के बाद अभी मैं लाइव में आया हूँ आप सभी से बातचीत करने हेतु। जुड़ जाइए सभी लोग। कुछ 2-3 टॉपिक पे बात है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसके विषय में आप लोगों से थोड़ा बातचीत करने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ। जो लोगों को गुरु पूर्णिमा के दिन आना हो गुरुकुल में, आश्रम में, तो वो लोग मैसेज कर देना। और जो लोग नए लोग हैं जो मेरे संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं, मसाने मेडी साधना गुरुकुल अघोर संप्रदाय जो मैंने स्थापित किया है, उसमें अगर आप लोगों को जुड़ना है, तंत्र मंत्र विद्या सीखनी हो, आध्यात्मिक उन्नति अपनी करनी हो, ठीक है, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। जय माता दी सभी को। जय माँ मसाने मेडी। जय बाबा गंगाराम मुगरी। जय काल भैरव। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोगों को तंत्र विद्या सीखनी हो मेरे सानिध्य में रह के, तो वो लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि 21 झुपड़ी अभी रेडी हो गई है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, देखिए ये झुपड़ियाँ देख रहे हो ना, सब साधकों के लिए मैंने बनाई गई है। बीच में मंदिर है और ये देखो दूसरी झुपड़ियाँ हैं सारी। टोटल 21 झुपड़ी है। 21 लोग एक साथ में यहाँ मेरे सानिध्य में रह के साधना सिद्धि कर सकते हैं। जो भी साधना वगैरह करना हो तो मुझे बता सकते हैं। और जो मेरे पुराने शिष्य हैं वो लोगों को गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आना हो गुरुकुल में, आश्रम में, तो एक प्रोसेस के तहत वो लोग आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले आप लोगों को मुझे मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको कुछ नियम समझा दूंगा और नियम समझने के बाद आप आ सकते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल मंदिर नहीं है, ये अघोर मंदिर है। यहाँ पे आप अपनी तुच्छ इच्छाओं नहीं मांग सकते। यहाँ पे अगर आपने अपने मन की मनोकामना इच्छाएं अगर मांगी तो आपका उल्टा होगा, मतलब हित की जगह अहित हो सकता है। क्योंकि मैं मन से अघोरी बनाता हूँ, वेशभूषा से नहीं। तो मेरे नियम आपको फॉलो करने होंगे। सब संप्रदाय के अलग अलग नियम होते हैं। मेरे भी कुछ नियम हैं, वो मैंने स्थापित किए हैं, मैंने बनाए हैं। उसको फॉलो करते हुए आप लोग जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, माँ के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बुद्धि होती है, जो मन होता है, उसको नियंत्रण आप करने की क्षमता का आशीर्वाद मांग सकते हैं। अपनी तुच्छ इच्छाओं को आप त्याग दो, ऊपर उठो इस सब चीज़ों से, मोह माया से, वो चीज़ आप बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ है बात, वो बात मैं आपको मैसेज के द्वारा बता दूंगा। ठीक है। जय माँ मसाने मेडी। मलेश भाई केम छो? तो जो लोगों को जुड़ना हो तो वो लोग मैसेज कर देना। मेरा नंबर है 8200163262। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
ठीक है, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। देखिए मैंने नंबर बता दिया है आप लोगों को। आवाज़ आ रही है ना मेरे? आशीर्वाद मधेश भाई। एक साधना सिद्धि का केंद्र है, अघोर मंदिर है। यहाँ पे तप जप किया जाता है। मंत्रों का उच्चारण से आप शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों को वश करने का तरीका सिखाया जाता है। कुंडलिनी शक्ति कैसे एक्टिव होती है, कैसे जागृत होती है, वो सिखाया जाता है। भूत भविष्य वर्तमान के गुप्त रहस्य बताए जाते हैं। परम ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिखाया जाता है। यहाँ से जीवन का हकीकत आप लोगों को समझाया जाता है। ठीक है, जो आपको बाहरी दुनिया में नहीं समझ में आएगा। जो बाहरी दुनिया में आप लोग देख पा रहे हो, जो सुन पा रहे हो, सब आधा अधूरा सच है। संपूर्ण सच अगर जानना हो तो गुरु के सानिध्य में रहना पड़ेगा। गुरु का आचरण करना होगा। गुरु जो कहते हैं वो करना होगा। गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना होगा। तो आपको गुरु सब कुछ आपको समझा देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि गुरु ने जितनी सिद्धि की है उतनी ही सिद्धि आप करोगे तब ही आप गुरु बन पाओगे और तभी ही आपको सब पता चलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ गुरु का कहना मानोगे और गुरु की दिशा अनुसार आप चलोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आसानी से। लेकिन बहुत कम शिष्य होते हैं जो गुरु का कहना मानते हैं, गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग भ्रम में जीते हैं और अपने ही अहंकार में अपना ही विनाश कर लेते हैं। जो ये दो आँखों से, जो अपनी आँखों से जो दुनिया को देख पा रहे हैं, उसी को वो सच मान लेते हैं और उसी को अपनाते हुए वो हमेशा वो भ्रम में जीवन अपना निकाल देते हैं और आखिर में वो शमशान घाट चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं बिना सच्चाई जाने। तो अगर आपके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी है, ऐसा कुछ नया जानना है, ऐसा रहस्य जानने का आपको उमंग है, आपको अंदर से प्रेरणा उठ रही है कि हाँ मुझे कुछ अद्भुत अविश्वसनीय रहस्यमय चीज़ें अगर आपको जानकारी जानने का मन हो रहा है, तो आप पूर्व जन्मों से कुछ ना कुछ लेन देन रखते होंगे ये सब चीज़ों से। तभी आप इस फील्ड के अंदर उतरोगे और तभी आपके लाइफ में गुरु का आगमन होगा और गुरु के चेले बनोगे और आप लोगों को शिक्षण प्राप्त होगा। आवाज़ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? कि हवा आ रही है? ये हवा बहुत तेज है अभी। कोई मैसेज कीजिए। सुनाई दे रहा है ना? ये दुनिया के अंदर रहस्य जानना इतना आसान नहीं है। हजारों साल का पुण्य अगर आपके पास है तभी आप एक सच्चे गुरु को समझ पाओगे, नहीं तो भटक जाओगे। जय मां मसानी मेडी जीवन भाई। गुरु तो बहुत सारे हैं, याद रखिए। आपको हजारों लाखों की तादाद में गुरु मिल जाएंगे, लेकिन जो ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है जो आपको आपके मेन उद्देश्य की प्राप्ति में आपको मदद कर पाए, आपको मुक्ति के द्वार तक ले जाए और ज़िंदगी का सच्चाई से रूबरू करवाए।
ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल यानी इतना मुश्किल है कि आप पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे तो भी समझ नहीं पाओगे कि मैं कौन सी विचारधारा अपनाऊं, क्या करूं और क्या ना करूं, किसको मानो और किसको ना मानो, खुद को मानो या दूसरों को मानो या किसी और को मानो या इसको मानो, ये संप्रदाय में जुड़ूं या ये संप्रदाय में जुड़ूं। ऐसा होगा, कंफ्यूजन होगा, इतना कंफ्यूजन होगा कि आप पगला जाओगे। और वो कंफ्यूजन आप ही के कर्म आपको करवाते हैं, याद रखना, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो देना होगा इसी लाइफ में, ठीक है। जाने अनजाने में भी आप अपने कर्म चक्र भुगतते हो, याद रखना। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई दंड देगा तो ही आपको दंड मिलेगा। बहुत बड़ी बात बताई मैंने आपको, समझिए। मेरी कुछ बातें इतनी गहरी होती है कि उसको अगर आपने बार बार सुना और बार बार मंथन किया उस बात पे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, वो सुनने लायक बातें हैं, इग्नोर करने लायक नहीं है, याद रखना। इग्नोर वही व्यक्ति कर पाएगा जिसका कर्म चक्र उसका आदेश अंदर से देगा और कर्म चक्र उसका उल्टा चल रहा होगा, बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा होगा, वही वो नहीं समझ पाएगा, याद रखना। वाह, तेज हवा है, क्या बात है। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर झुपड़ी बनाई है आप लोगों के लिए। देखिए, पानी का कोई अभी प्रॉब्लम नहीं होगा और सामने भी झुपड़ियाँ बनाई हैं, देखिए। ठीक है, ये माँ का मंदिर है, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, अति सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हवा तेज है और देखिए झुपड़ियाँ है यहाँ पे। ऐसी झुपड़ी बनाई है कि आप लोग शांति से हवन कर पाएंगे। देखो, दिखाता हूँ, एक झुपड़ी दिखाता हूँ। जैसे देखिए, अभी इसमें मुंजा साधना चल रही है। देखो, हवन कुंड है, शांति से इस तरीके से आपको रहना मिलेगा। वहाँ चार्जिंग सॉकेट है, पंखा वगैरह है ऊपर, शांति से यहाँ पे सो के और साधना कर सकते हैं। यहाँ ये गलियारे में सब फूल वगैरह मैंने अभी रखूँगा, अभी बरसात का मौसम आ रहा है। सुबह में चिड़िया भी आती है बहुत सारी, उन लोगों के लिए रखा है पानी वगैरह। माँ का मंदिर है बीच में, हवाएं तेज चल रही है अभी। समझ गए ना मैं जो समझाना चाहता हूँ आप लोगों को? ठीक है, तो फिर जो लोगों को साधना वगैरह करना हो, गुरु दीक्षा लेनी हो, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा में गुरु दीक्षा भी मैं दूंगा, अभी से आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों को दीक्षा मैं दूंगा। 3 प्रकार की दीक्षा दी जाएगी, एक शक्तिपात दीक्षा दी जाएगी, एक अघोर दीक्षा दी जाएगी और एक गृहस्थी दीक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो जो व्यक्तियों को दीक्षा लेना हो तो मुझे मैसेज कर देना। गृहस्थी दीक्षा 5000 एक शुल्क में रहेगा, अघोर दीक्षा 25000 में रहेगा और शक्तिपात दीक्षा 51000 में रहेगा। उसमें आपको माला, आसन, गौमुखी सब मिलेगा, साधना वगैरह
कर पाएंगे यहाँ पे, और घर पे भी कर सकते हैं। पैकेज लेके मेरे सानिध्य में रह के भी साधना कर पाएंगे, और एक है घर बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका सुविधा होता है वैसा पैकेज लेके आप लोग जुड़ सकते हैं। सबसे पहले साधना का स्टेप होता है गुरु दीक्षा लेना। हवाएं बहुत तेज है अभी, ठीक है। तो जो लोगों को गुरु दीक्षा लेना हो तो वो मुझे मैसेज कर देना। मेरा नंबर मैंने अभी दिया हुआ है, आप देख लीजिए, 8200163262। ठीक है, चले, जय माता दी, जय मां मसाले भाई।